रूटीन नहीं तोड़नी, रूटीन जैसे तोड़ेगा कबूतर स्ट्रेस पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था ब्रीडिंग के बारे में, और अब आपने अच्छे कबूतर खरीद लिए, बना लिए, उनको स्वस्थ रख लिया। अब उस्ताद जी चैम्पियन कैसे बने? कबूतर बन गए, अब चैम्पियन भी बना दो। चैम्पियन तो देखें, चैम्पियन तो बंदा खुद अपने आप से बनता है। बस जितनी आप मेहनत देंगे, जितना आप उसको टाइम देंगे अपने बर्ड्स को, और टाइम पे है, आप उस टाइम को यूटिलाइज करें बर्ड्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली आप चैम्पियन बन जाएंगे। तो यानी डाइट वगैरह कैसे चलाएंगे? देखिए, डाइट का प्रोसीजर हर बंदे का अलग अलग है, फर्क है, और हर एक का अपना एक पैरामीटर है, अपना एक स्टाइल है, उस हिसाब से वो कबूतर को कंट्रोल करा के चलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाजरे को अहमियत देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं हम बाजरा नहीं देते, हम रोटी के बोरे देते हैं, कुछ गंदम देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ कबूतर को विटामिन हमें पूरे देने दबा के हमारा कबूतर उससे कबूतर उड़ जाएगा। हर एक का अपना एक टैंक है, उस हिसाब से चलता है। आप क्या एडवाइस करेंगे किस चीज़ पे? लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप उसको जो उसकी रूटीन है ना उस हिसाब से चलाएं। आप उसको दाना भी दें, उसको विटामिन भी दें, उसको जो हम लोग एलमंड जैसे बादाम भी इस्तेमाल करते हैं वो उसको दें। एक बर्ड के लिए कितने बादाम तक हो जाते हैं? ये तो बर्ड की कैपेसिटी पे है। कुछ बर्ड रहते हैं जो 10 गोली 12 गोली भी लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 20 गोली भी ले लेते हैं। वेट के हिसाब से हर बंदा एक इतना खाना तो नहीं खाता ना, डिपेंड करता है। वो हमें बर्ड को समझना है खुद, वो खुद ही आपको समझना पड़ेगा। वो यूट्यूब पे वीडियो देख के समझ में नहीं आएगा। आपका बर्ड कितना बादाम लेके हजम कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलो उस्ताद जी, आप बादाम कब देते हो बर्ड को? उतरने के बाद में? जी बिल्कुल, उतरने के बाद। जब आपका कबूतर उतर गया हाँ, तो उसके बाद आपने उसको संभाला है, उसका आपने जो उसको स्ट्रेस आई है, जो उसके मसल में से जो पानी ड्रेन आउट हो गया है, ड्राई हो गया, पहले तो बना उसका आपने पानी पूरा करना ना, ताकि अपने वेट में बराबर आ जाए। उसके बाद फिर आपने उसको ये बाकी चीज़ें देनी, यानी उसको आपने खुराक देनी। खुराक हम उसके नहीं बोलते, बादाम भी बोलते हैं, वो फिर आपने उसके हिसाब से देनी। नागे वाले दिन भी? जी बिल्कुल, नागे वाले दिन भी देनी। ये मतलब जितना टाइम आप एक बार ट्रेनिंग पे आ गया कबूतर, तो वो चलेगा सिस्टम सब? जी बिल्कुल, फिर वो उसी सिस्टम को फॉलो करना है जिसमें आम रूटीन से हट के आपने देना है। जो आपके नॉर्मल कबूतर, जो ब्रीडिंग वाले कबूतर दाना खा रहे हैं, वैसे आपने उसको नहीं चलाना जी। उसका सिस्टम फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा, सारा सिस्टम फर्क हो जाएगा, उसका टाइम टेबल हर चीज़ चेंज हो जाएगी। तैयारी वाला कबूतर तो फिर बहुत ध्यान मांगता है। आप कितने बादाम पे उड़ाते हैं? यार हमारा तो कबूतर अगर चलता जाए तो मतलब 2.5 बादाम हो ना, 2.5 से 3 बादाम की एक गोली बनती है जो मैं बनाता हूँ। हर एक की अपना अपना साइज़ है, कुछ ज़्यादा बड़ी बनाता है, कुछ छोटी बनाता है। हमारा 2.5 बादाम की बन जाती है। तो कुछ कबूतर है 35 गोलियाँ भी खा जाते हैं। 35 गोली? 35 गोलियाँ मतलब आज बैठा है और उड़ने तक कुछ 30 ले जाता है, कुछ 18 भी होते हैं, कुछ 20-22, लेकिन हमारी एवरेज होती है कि यार 25 के करीब कबूतर गोलियाँ ले जाए। ये भीगा हुआ और छिला हुआ बादाम की बात? भीगा हुआ छिला बादाम की बात है। तो इसको हजम कराने के लिए कुछ अलग से देना पड़ता है या? नहीं, जब कबूतर ये उस्तादियाँ ये लोगों ने लगाएंगे जिसको आप चलाना शुरू कर दें, आप इसको मतलब ये चीज़ दें जो ये हाजमा तेज़ कर जाएगा। जब कबूतर की आपने तैयारी अच्छी दी होती है ना, कबूतर के साथ मोहब्बत नहीं की होती और उसको आसमान दिखाया होता है अच्छी तरह, तो वो कबूतर फिर उसको आप जो मर्जी देते जाएँ वो चलता ही जाता है। वो फिर आपकी बातें सुनना और समझना शुरू हो जाता है जब उसकी मसल्स जितना एब्जॉर्ब कर ले। देखिए ऐसे ही है, अब अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका मसल जो है उसमें हार्डनेस आना शुरू हो जाएगी, फिर उसकी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाएगी, फिर उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो कबूतर का सिस्टम वो बढ़ता तो नहीं है मसल, लेकिन जो उसकी फ़ैट है वो कम होना शुरू होती है, और पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स उड़ेंगे, फिर फैट्स उसकी कम होगी, फिर वो प्रोटीन की तरफ जाना शुरू होगा। लेकिन उसके प्रोटीन की विंडो जो जिसकी हम जैसे पहले बात कर रहे थे, वहाँ से पहुँचने से पहले आपने उसको प्रोटीन पे ले आना है। प्रोटीन हम किस शेप में लेते हैं? बादाम की शेप। बादाम में। कबूतर जो है यार ये इसकी एंड विंडो है, अगर इसके बाद इसने प्रोटीन यूज़ किया तो ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होएगा। नहीं, और हम यहाँ पे गए हैं तो फिर दोबारा उसको हील कर लिया, कबूतर फिर अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा। बादाम बेसिकली तो आप इसलिए देते हैं ताकि कबूतर अंदर से भी जो तार हो जाए। बिल्कुल।
उस्ताद जी ये हाई फ्लायर जब उड़ाते हैं तो कितना पानी दे करके उड़ाया जाता है? जैसे हमारे वाले में लो फ्लायर को तो लोग 70, 80, 100 ml तक। ये इलाके के हिसाब से है। अब यहाँ हमारे जो लोग शौक कर रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी देते ही नहीं, वो उसको अच्छा नहीं समझते। अच्छा, मगर कुछ ऐसे हैं जो हम खुद देते हैं, हम भी देते हैं, हम तकरीबन 5 से 10 लीटर तक पानी देते हैं उड़ाने से पहले, ठीक है। और ऐसा भी है कुछ लोग यहाँ पे रात को 3, साढ़े 3 बजे कबूतर को बिल्कुल साफ करके उड़ाते हैं। कुछ नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो 3 बजे खुराक देते हैं, 3 बजे भी ताज़ी 2-3 गोलियाँ दे के उड़ाते हैं। तो ये देखिए हर एक का पैटर्न है, क्योंकि ये फ़र्क है। हाँ, हर एक ने कबूतरों को ना अपने हिसाब से एडजस्ट किया होता है। फिर कबूतर खुद में अपने आप में कबूतर खुद उस्ताद है जो आपको सिखा रहा होता है, मुझे ऐसे ऐसे चलाओ। ये बड़ा दरवेशी सा परिंदा है, बड़ी नेक रूह है, मतलब हमारे मुताबिक। तो ये चल पड़ता है, इसको जैसे समझाएं। उस्ताद उड़ाने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का महत्व रहेगा? प्रोटीन का, फैट का, कार्ब्स का? फाइबर की तो कबूतरों में कभी कमी होती नहीं है, क्योंकि आप कोरा बाजरा भी दोगे तो छिलके में तो फाइबर सबके 100% रहता ही है, फाइबर की कमी कभी नहीं होती। कबूतरों में जो हमें पूरा करना है प्रोटीन, कार्ब और फैट। फैटी एसिड बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। तो उड़ान के दौरान आप किस चीज़ पे ज़्यादा जोर डालते हैं? और फैट के लिए दाने से अलग भी आप कोई चीज़ डालते हैं, जैसे घी हो गया या ऑयल हो गया किसी चीज़ का, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो? देखें गेम है हर बंदे की अपनी अपनी। अभी आप बातें कर रहे थे कि यार हामिद भाई मैं तो उड़ाता ही दाने के ऊपर। और मेरी कबूतरबाजी में जब कबूतर तैयारी में आया था ना, हम अपने कबूतरों को दाना दिखाते भी नहीं। भाजन शायद दाना डालते हो, मुझे नहीं पता। आप हम दाना दिखाते ही नहीं है कबूतर। अच्छा, सिर्फ बादाम ही होते हैं, कोरे बादाम ही होते हैं, उसके ऊपर चल रहे होते हैं, कबूतर खा रहे होते हैं, कबूतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेसिकली एक तरह से सिर्फ फैट और वो हो गया, फैट और प्रोटीन। प्रोटीन हो, तो वो सीधा वो उसका बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट हो रहा है। हाँ देखें खाली बादाम नहीं है। अब बादाम के अंदर हमने क्या डाला, लेट्स सपोज करें कि हमने अगर उसके अंदर बड़ी इलायची डाल दी तो सीधा तीर और हो जाएगी, छोटी डाल दी और हो जाएगी। अब हमारी ये सारी गेम है ना, इतने बजे हमने इसको गर्म किया, ठंडा किया, मुअत्तदल किया, क्या किया। कबूतर तो आपको नहीं बताएगा कि कबूतर के साथ आप क्या कर रहे हैं। कबूतर उसकी जो ड्रॉपिंग है वो बताएगी कि कबूतर आपका किस तरफ जा रहा है। मतलब ये आप जो बात करें उड़ाने वाली तो बड़ी बारीकी है। आप बादाम कूट रहे हैं, बादाम कूटने में जो है ना कबूतर ठंडे हो जाएंगे, बादाम कूटने में कबूतर तलफ हो जाएंगे, उसमें तो अलग हो जाएंगे। बादाम तेल छोड़ गया तब खराब हो जाएंगे। अब इतनी बड़ी उस्तादी है बादाम कूटना। बंदे समझते बादाम की डंडा पकड़ा, कूटा शुरू किया, कबूतरों को डाल मैंने दिया। अगर आपने ऑयल निकाल दिया कबूतरों को डाल दिया, कबूतर तलफ हो गया। मेरे को बड़ी हंसी आई, एक वीडियो में एक बंदा लाया कि जी मैं गुरबंदी बादाम लाया हूँ, मैं कूट रहा हूँ, किसी ने डाला यूट्यूब में। वो बंदे ने बादाम अलग कर दिया, तेल अलग कर दिया, और उसके बाद में फिर एक्सपेक्ट कर रहे कि कबूतर उड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि बादाम देना है, बादाम देने का तरीका बहुत अलग है। आप लोग पहली सीढ़ी है पहली, मतलब खुराक जो है, खुराक आपने अगर अब ठंडा कर दिया, मतलब पानी ज़्यादा लग गया, समझे, कबूतर तो आपके ठंडे हो गए। अब ठंडा कबूतर कैसे पता लगेगा कि आपको कबूतर ठंडा हो गया? उसकी ड्रॉपिंग से उसके सिम्टम्स आएंगे, उसकी आंखें आपको बताएंगी, उसका चलना फिरना बताएगा, परवाज़ का तरीकाकार बताएगा। सेम तलब कबूतर है वो भी इसी तरह बताएगा आपको कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो कोई भी चीज़ है ना, जो सेंटर होता है ना किसी भी चीज़ में, जब आप उसको पकड़ते हैं वो तो फिर कामयाबी चलना शुरू होगी। जिसे हम बोलते हैं मीडियम, ना पानी कम ना पानी ज़्यादा, ना तेल ज़्यादा निकले ना तेल कम ना पानी निकले, उसका दरमियान जो है वो खुराक। मखमल बनाना है बादाम। ऐसे जैसे आप गोली पकड़ते हैं, ऐसे हाथ में लगाते हैं, तो ऑयल जो है वो ठहरता नहीं है। जो पानी वाली खुराक होगी आपके हाथ के साथ चिपकेगी, जो ज़्यादा होगी तो आपको ऑयली नज़र आना शुरू हो जाएगा हाथ के ऊपर। मखमल बना देना उसका। मखमल पता नहीं आप मखमल में बिल्कुल सॉफ्ट के हाथ में ऐसे मलाई कर देंगे, बिल्कुल मलाई कहते हैं। ऐसे पकड़ा, ऐसे गोली बनाई तो गोली के साथ चिपकती नहीं है। फिर उसके अंदर आपने क्या डाला? खाली बादाम नहीं है, मतलब आपने अगर मोटी इलायची दी है तो क्यों दी है, रात को आपने क्या दिया है, आए हुए कबूतर को किस पानी पे आपने संभाला उसको। अगर पानी आपने ये दिया तो उसके बाद उसका तोड़ क्या किया। खाली ये नहीं है कि आप कहेंगे जी एक ही चीज़। हाँ एक चीज़ है जो मुझे पता है, एक कबूतरबाजी का एक शॉर्टकट है। उड़ा हुआ स्टैंप लगा हुआ चैम्पियन कबूतर अगर आपके घर में आ जाए, एक उड़ी हुई चैम्पियन कबूतरी आपके घर में आ जाए, आप उसको पेयर अप करें, चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छे बच्चे निकलने।
चांसेस गारंटी नहीं है। 100% नहीं, लेकिन चांसेस होंगे। देखिए 100% कुछ भी नहीं है बिल्कुल। किसी भी चीज़ में, मेहनत है, उसके बाद रिवार्ड अल्लाह ने देना। अभी आप अवकाश भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि यार कितनी देर में चैंपियन बन जाए। मैं एक क्लिप देख रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, वो कहता है मैं 20-22 साल तक जो है ना वो मुख्तलिफ जगह में भागता रहा हूँ और मुझे ये नहीं था कि मैंने कामयाब 2 साल बाद होना है, 4 साल बाद होना है। मेरा ये टारगेट नहीं था, मेरा ये टारगेट था मैंने कामयाब होना है, उसके लिए चाहे मुझे 25 साल लगे। अब जब आपका एम बन जाता है कि मैंने कामयाब होना है तो उसके लिए टाइम फ्रेम माइंड में ना रखें, मेहनत सच्चे दिल से लगे रहें, करते रहें, अल्लाह पाक सुनवाई कर देते। बिल्कुल। उस्ताद जी जैसे कबूतर को आने के बाद संभाल जितनी ज़रूरी है, तो आप लोग जाने से पहले भी कबूतर पे इतना ही फोकस करके भेजते हैं या जाने से पहले सिंपल छोड़ते हैं या उसकी कोई तैयारी अलग रहती है? कि ये तो फुल टाइम जॉब है, वो आने में और जाने में दोनों टाइम आपने उसको पूरा केयरफुली आपने वॉच करना है कि वाकई जो आपको जिस कबूतर को आप उड़ा रहे हैं वो इस सिचुएशन में है कि उड़ सके, और क्या उसके जो जितने पॉइंट्स आपने उसके देखे हुए हैं उनमें वो पूरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो बर्ड है उसको टेम्परेचर है, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो कोर्ट में दाना रोक के बैठा हुआ है या उसको गैस हो गई है। ये हर तरह की चीज़ें आपने देखनी है, उसके बाद आप कबूतर को छोड़ेंगे। अगर आप इसको नहीं देखते तो कबूतर आपका ऊपर से नहीं आएगा, वरना गिर जाएगा कबूतर। वरना ये कि आप उड़ाएंगे आधे घंटे के बाद आके जाल पे बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब जितना कबूतर आके आपने उसको चेक करना है, उससे ज़्यादा आपने जाते वक्त कबूतर को चेक करना है। जाते वक्त कबूतर ने बता देना आज मैंने क्या करना है। जब उस्ताद के हाथ में कबूतर आता है, जब आप सुबह पकड़ते हैं कि यार मैंने इसको स्टैंप लगवानी है, मैंने इसको पानी देना है, मैंने इसे पलटाना है, कबूतर बता रहा होता है आज मैं क्या करके आऊँ, तो मैं उड़ के आऊँगा या मैं घर ही नहीं आऊँगा या क्या करूँ। तो सर पलटाने से ही एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, पलटाने का आपकी नज़र में क्या महत्व है? देखिए जी मैंने आपको पहले कहा है कि मेरी गेम में पलटाना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के हिसाब से। जैसे टेम्परेचर अगर 46 है तो कबूतर मैं कुछ घंटा पहले 1.5 घंटा पहले ही पलटा दूँगा। अगर टेम्परेचर 45 है तो मैं उसको 50 मिनट में ले आऊँगा। अगर टेम्परेचर मैं देखता हूँ कि यार 44-43 है तो शायद मैं आधा घंटा पहले पलटा दूँ। रीज़न कि जब दाना होगा अंदर तो रीज़न ये है ना कि अगर सपोज करें कि कबूतर के पास दाना है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है, कबूतर के पास दाना है, कबूतर उड़ के आसमान चला गया, किसी हबी नबी की वजह से वो बुलंदी नहीं पकड़ सका, धूप निकल आती है, कबूतर को अगर धूप लगती है कबूतर मुँह खोलेगा, हीट पैदा होगी ना, होएगी, बिल्कुल हीट पैदा होगी, मुँह खोलेगा, सारा कबूतर जल्दी डिहाइड्रेट होगा, बिल्कुल जल्दी डिहाइड्रेट होगा, घर जल्दी पाएगा। अब रैश उसके पास रहेगी, रैश खाली स्पोर्ट में नहीं होती, नीचे वाली पोर्ट में भी है, अंतड़ियों में भी सारी रैश ही है। अब वो कबूतर देखें, जब कबूतर ने आके बैठना है ना, उस वक्त कबूतर ने आपको फ़ौरन बता देना कि यार मेरे साथ आपने क्या करना है, कि मेरा क्या ट्रीटमेंट है। उस्तादी वहीं पे शुरू हो जाएगी, यार ये कबूतर आके बैठा है, कुंदे छोड़ दिए हैं, सिप निकाल लिया है, मतलब कबूतर आपका तलक है। अब आपने फनकारी नहीं उसके साथ करने की, यार ये पानी पकड़, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता, या आपको ये भी फील होता है कि यार मैं इसको पलटा दूँ, उस कबूतर ने कहना कि भाई मुझे पलटाओ, मेरे हालात अच्छे नहीं है, आप उसको साफ़ करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके चलेंगे, उसका पिछला पोर्ट सारा निकालेंगे, गन शन सारा निकालेंगे, तो कबूतर अपने पैरों पे होगा। अगर थोड़ी सी आप उस्तादी करेंगे, कबूतर लटक गया, अगली बाजी के लिए तैयार नहीं है कबूतर। अगली बाजी से उस्ताद जी आपसे पूछेंगे, लगातार आप लोगों की बाजियाँ चलती हैं, एक दिन छोड़ के, तो जैसे आज कबूतर उतर के आ गया, रिकवरी कर दिया, तो अगले दिन दाने का टाइमिंग वही रहेगा जो रहता है, या कबूतर की कंडीशन के हिसाब से वो भी आगे पीछे किया जाएगा? लेकिन ये जो कबूतर की टाइमिंग होती है, ये तो पैटर्न आपका पहले से 1-1.5 महीना पहले से सेट हो जाता है जी। जब आप कबूतर को तैयारी शुरू करते हैं, एक होती है कच्ची फड़क और एक होती है पक्की फड़क। जो पक्की फड़क होती है वो सुबह आपकी टाइमिंग शुरू होती है सुबह 6 बजे, जिनका 6 बजे का उड़ता है उनकी 6 बजे, जिनका 5 बजे उनकी 5 बजे। अब वो 5 बजे से उसकी शेड्यूल शुरू हुई है, आपने उसको फॉलो करना है 1 महीना 1.5 महीना, फिर आगे आपके जो एक बाजी उड़गी, दूसरी बाजी, पैटर्न आपको वैसे चलेगा, एक रूटीन बनानी पड़ेगी, रूटीन बनेगी। अब रूटीन कैसे आपकी बनेगी? जैसे उस्ताद हामिद ने बोला कि वो सुबह कबूतर को पलटाता है। अब हमारी यहाँ पे जो गेम है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम नहीं पलटाते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम रात को भी उसको खुराक देते हैं, सुबह उसको 10 बजे पानी भी देते हैं, छोड़ते हैं। क्यों? हमने अपने कबूतर की एक रूटीन सेट कर दी
उसको पता लग गया है पिछले 1.5 महीने से कि मैंने ऐसे ही चलना है, वो उसको फॉलो करता हूँ। उस्ताद जी जैसे रूटीन सेट करने की बात मैं बताता हूँ आपको। कबूतर उड़ने लग गया, हमने पलटाया नहीं, फॉर एग्जांपल कबूतर के बोट में दाने रह गए। जैसे अब इंडिया में मोस्टली क्या करते हैं लोग, कुछ बादाम डाल दिए कटिंग, खुराक में नहीं काट के, वो लो फ्लायर में, हाँ लो फ्लैट कटिंग डाल दी, और साथ में अगर मान लो 1 मुट्ठी गेहूं डाला तो 1 मुट्ठी बादाम डाल दिया, और वो उसके आगे दाना रख दिया। अब उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा भी रह गया अगर पोट में, तो कबूतर इतनी चोंच फाड़ के बैठ जाता है। तलब ठीक है? होगा। अब कबूतर इतनी चोंच फाड़ के बैठ जाता है। बंदे क्या करते हैं, घबराया, अगली उड़ान में कबूतर को लिया और पलट दिया। ठीक है, तो अगर वो कबूतर को ना पलटे और उसी कंडीशन में उसको उड़ाए, तो क्या वो उसकी हैबिट बना लेगा या उसको पलटना लाजमी है? ये पैटर्न आपका टोटली जो था ना, हाई फ्लाई और लो फ्लाई का पैटर्न टोटली चेंज है। हाँ तो हमारे पैटर्न में हम कभी भी उसको इस पीसों में बादाम नहीं देते, हाँ और बादाम के साथ हम उसको जो मिक्स दाना नहीं देते। अच्छा अभी जैसे अमन ने बोला कि हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं बादाम के ऊपर, यानी बर्ड सिर्फ बादाम ही खाता है, बीच में आपके कोई भी दाना मिक्स दाना नहीं खाता वो। तो एक तो पैटर्न वैसे चेंज हो गया, फिर बादाम पे चल रहा है। उसके बाद जब आपका कबूतर उसको फॉलो कर रहा है, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, मगर उसमें एक चीज़ है कि जैसे हमारा कबूतर उड़ के बैठा, जब आए कबूतर तो हम लाते पड़ सकते हैं। तब जी जब कबूतर ऊपर से रैच लेके उड़ा रहे हैं ना, कबूतर रैच लेके उड़ा है, खुराक लेके उड़ा, तो ये नहीं पलटाएंगे तो कबूतर जहर बना हुआ, आग बना हुआ। आप इसको पानी देना तो उसका आपने इसको और जहर कर देना। आपने साफ किया, कबूतर हल्का हो गया। जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें एक बंदे ने रूटीन बनाई है खुराक देने की, खुराक दे के उड़ाने की, अब वो रूटीन चेंज कर दी उसने, पलट दिया। कबूतर की रूटीन नहीं चेंज करती। रूटीन आप कबूतर पलटा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की बेस पे जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर की तलखी के मुताबिक कबूतर का ट्रीटमेंट टेम्परेचर है। अगर ज़्यादा गर्मी है, कबूतर तलक हो गया, तो उसको पलटना लाजमी है, नहीं तो खराब हो जाएगा। लेकिन वो आपकी रूटीन पे है। हाँ, आपकी उतरने के बाद आपकी रूटीन पे आपने किस तरह लगाया। आप जैसे भजन कह रहे हैं कि मैं आए कबूतर को पलटाता हूँ, प्रकाश भाई मैं नहीं पलटाता, क्योंकि मैंने सुबह साफ़ कर दिया हुआ कबूतर। मुझे पता है कि जो साफ़ हुआ कबूतर है बिल्कुल कोरा हो गया, साफ सुथरा उसका सिस्टम सारा नीट एंड क्लीन है। अब जो उसके पास पीछे जो उसकी पोर्ट में जितनी भी खुराक है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, एनर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है, सारी वो यूटिलाइज़ कर रहा है, और एंड में अंतरियों में जाएगी, फिर जाहिर है वेस्ट होगी। ठीक है, वो कबूतर जो है वो हल्का ज़्यादा रिकवर ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा ऐसा समझना है। बिल्कुल मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है, और जिस कबूतर के पास रहायश होगी अगर अगले पोर्ट में, तो डेफिनेटली पिछले पूरे सिस्टम में ही है। अगर वो पूरे सिस्टम वाली रहायश उसकी नहीं निकलेगी तो वो कबूतर ख़राब होगा, वो ठीक नहीं होगा। समझ गए। तो जो भी रूटीन बनाए उसको चेंज नहीं करना, फॉलो करना। और ये सारी रूटीन तभी है जब एक कबूतर को आपने तैयारी अच्छी दी। ऐसा नहीं है एक कबूतर आपका बैठा शाम 6 बजे, यार क्या बात है मेरे कबूतर, इसको 2 दिन की रेस्ट दे दो, 3 दिन की रेस्ट दे दो आप। ठीक है, वो 3 दिन भाई ये बड़ा कंसेप्ट है कि आज ये ज़्यादा थक गया, ये ज़्यादा टूट गया, इसको रोको। हाँ जी, आपने रोका, कबूतर बेचारा फिर ख़राब हो गया। उसको अगर बैठ गया 6 बजे, आप देखो यार फिट है, थोड़ा वेट लूज़ किया है, आपने तैयारी दी है, यार सपोज करें इसका 50 वेट था, लेट्स सपोज एक फिगर सेट कर लें, यार ये आज 40 में, तो यार 2-2.5 घंटे कम फिर के बैठ जाएगा ना। लेकिन अगली फिर में वो रूटीन पकड़ जाएगा कबूतर। अगर आप उसको 2-3 रेस्टें देंगे और कि जी मेरा 6 बजे बैठ रहा है, वो कबूतर आपका स्टैंप नहीं खाएगा, बच्चा नहीं बनाना है इसको, वो 22 से पहले चला जाएगा कबूतर। हाँ, क्योंकि वो उसकी मसल उसके डेवलप ही नहीं हो रहे हैं ना, जैसे बनने लगते हैं आप उसको रेस्ट देते हैं, वही वो वापस आया था। उस्ताद जी एक आखिरी सवाल के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप दोनों से ही सवाल है, डोपिंग आज की डेट में, अभी मैं इंडिया से आया यहाँ पे, मेरे को 3 चीज़ों की फरमाइश आई है, इंडिया से 3 चीज़ की फरमाइश आई है। एक, मेरे जो आरे प्यारे दोस्त हैं जो कबूतर नहीं पालते, मेरे लिए आईफोन ले आई हो, ठीक है, घर वाले गोल्ड ले आई हो, और जो मेरे कबूतरबाज यार दोस्त हैं, एक मोतीवाल कैडिस्ट्रिन और एक वो एक डब्बी में कोई सा तो और था, पता नहीं क्या नाम था, मतलब ये मोतीवाल वगैरह ये सारे की भाई ये पाकिस्तान से आता है सब ये दवाई, तो ये लेकर के आना, ये यूएई मिल जाएगी। तो क्या इन चीज़ों का हकीकत में महत्व है कबूतरबाजी में कि अच्छे बनावट का कबूतर अच्छी खुराक पे भी उड़ सकता है?
से देखें उड़ते हैं, जितनी आपके अंदर उस्तादी कम होगी ना इन दवाइयों वाली, आप कामयाब उतनी होगी, क्योंकि आपका फोकस अच्छे कबूतरों की तरफ बढ़ जाए, वरना आपका दवाई की तरफ ही रहेगा, फिर आप अच्छे कबूतर बनाने में नाकाम रहेंगे। अगर 100% कबूतरबाजी का स्केल दिया जाए तो आपके महत्व में डोपिंग का वैल्यू कितना है 100 में से? मेरे नज़दीक जो मेरी समझ है ना, जिसके पास आए कबूतर को रिकवर करने का फार्मूला है ना, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं है। जिसका कबूतर रिकवर हो गया वो भागेगा ही भागेगा आसमान में। ये गर्मी की कबूतरबाजी की बात कर रहा हूँ सर। गर्मी में तो वैसे भी मैंने सुना है डोपिंग लग जाए तो कबूतर कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। देखिए होता पता क्या है, आपकी बाजी लगी हुई है, किसी के साथ अड़फस है, आपको पता है यार 7 कबूतर है, जैसे हमारी लाहौर में जो गेम है ना वो एवरेज की गेम। हाँ। आपने अपने घंटे जो है ना वो पूरे साथ कैलकुलेशन करनी कि यार मैं इतने घंटे बनाने में कामयाब हो जाऊँ तो मैं चैंपियन बन जाऊँ। उसमें आप हल्की सी भी हेरा फेरी करेंगे ना कबूतर के साथ, कुछ भी नुस्खाबाजी कुछ भी करेंगे, अगर आपका टेस्टेड नहीं है, और नुस्खा भी मैं आप दोस्तों को बता दूं कि नुस्खे भी जो है ना वो 3, 4, 6 फिरतों में आजमाए जाते हैं, कबूतर को उसके ऊपर आदी किया जाता है। अच्छा। डोज उसकी सेट की जाती है। एकदम झटका नहीं मारना है। झटका मारेंगे या तो बर्दाश्त करेगा या पटाखा होगा, एक ही काम होगा दोनों में से। तो अगर आप उसको आदी कर लेंगे, आपको पता है कि यार ये मेरा कबूतर इतनी डोज के ऊपर इतना टाइम बढ़ा के बैठता है, वो बैठेगा। बिल्कुल हल्के से शुरुआत करें, जितना हल्का होगा उतना ही नुस्खा अच्छा होगा, जितनी डोज ज़्यादा होगी कबूतर आपका उतना ही पागल होगा। कोशिश करें हमेशा हल्के हल्के से कतरे से दरिया बनता है, आहिस्ता 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 उसकी मकदार को लेके जाओ। देखें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा नुस्खा लगाते हैं, आपने डक दे दी है ना, अगले दिन तक उसके अंदर वो असर रहता है। आप अगर कोई जैसे एक्सरसाइज वगैरह करें तो प्रोटीन पी लो तो ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट हो जाती है एकदम से, आहिस्ता 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 तो एक साइकिल है, फिर वो टूटते टूटते टूटता है। कोई भी जैसे हमारी दवाई होती है कि ये अब रिपीट करनी है, 24 घंटे बाद रिपीट करनी है, तो मतलब वो 24 घंटे उसका असर रहेगा ना बॉडी में? बिल्कुल रहेगा। तभी डॉक्टर बोल रहा है कि 24 घंटे बाद रिपीट। मेडिसिन को ध्यान कम करें, मेडिसिन पे ध्यान देने वाला बंदा अच्छे कबूतर बनाने में कामयाब नहीं होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जो बंदा अच्छे कबूतरों की तरफ ध्यान देगा उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जेठ की गर्मी में जिस बंदे ने आया हुआ कबूतर संभाल लिया, उस कबूतर को उड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं आपको जैनवन बात बता रहा हूँ, हमने कबूतर उड़ाए हर फिर 74, 72, 70 से नीचे हमारे माशाल्लाह घंटे नहीं है, और हमने तीसरी बाजी में एक मादी उड़ाई, 3 नंबर मादी तीसरी बाजी में उड़ाई, दीगर हाथ रह गई थी मादी। और मेरे साथ लड़का था, मेरा दोस्त था, और माशाल्लाह जो है आप यकीन करें, मैं उसे कहा, कह रहा कि साजी ज़रा लूँ, मैं कहा यार उड़ रही है, टाइम देगी। मादी ना बदी करके जल्दी बैठ गई थी बाजी, तो मैंने कहा यार इसके पास ये एनर्जी आज के दिन की भी है, कल की रेस्ट की एनर्जी भी आ गई, ठीक है, परसों ये डेफिनेटली जोर मार जाएगी। उसने कहा नहीं उस्ताद ये ना हो कि मादी जो है वो कुछ मस्ती कर जाए। उसको हमने जो भी कुछ लेन देन करना था किया। मैंने कहा यार ये ज़्यादा है, कहना नहीं उस्ताद जी दें। हमने दिया, मादी सामने खड़ी रही, 7 बज के कबूतर बैठा हमारा 7:33 पे, वो ऊपर ठापे मार रही थी। मादी रात घर नहीं आई, रात नहीं बैठी, सुबह घर आई, तो उस्तादी हमने किया मादी के साथ। कबूतर कभी भी नुस्खे के ऊपर भी वही उड़ेगा जिसकी आप कंडीशन समझेंगे। बिल्कुल। एक कबूतर जैसे भाई ना आप बात करें, कबूतर फिट ही नहीं है, कबूतर आप पकड़ रहे हैं, पोर्ट उसका नरम है, दुम उसने फेंकी भी है, कबूतर अपने उसमें ही नहीं है। आप करें जी इसको मैं मोटी बाल लगा दूँ तो ये ठा कर देगा, वो बेचारा ठा ही कर देगा, भाई वो नहीं पहुँचेगा घर। देखो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, बोलना नहीं चाहिए। इंडिया में बहुत जगह लोग बोलते हैं कि मेरे को 4 घंटे वाला कबूतर दे दो, हम उससे शाम लगवा देंगे। देखो वो बंदा अपनी कलाकारी कर रहा है, उसका नुस्खे पे हाथ सेट है, तो हो सकता है कि वो कर भी दे, लेकिन वो बंदा आपके कबूतर कभी बनने नहीं देगा, अच्छे नहीं बनने देगा। जब आपका फोकस होगा मेरा कबूतर 6 बजे बैठे बगैर खेल पानी के, बिल्कुल, उन कबूतरों को कौन जीतेगा भाई? हाँ। आपका कबूतर 5 बजे बैठ रहा है, जब आपने बाजी में 7 कबूतर 5 बजे वाले डाल दी, वो तो ऑटोमेटिकली समझे कि उनको नुस्खा लग गया। जब आपस में लग के 2-2.5 घंटे कबूतर बढ़ जाएंगे आप। जब टारगेट ही लेके चल रहे 4 घंटे वाला कबूतर दे दो, तो उसको हम शाम बिठा देंगे तो वो 4 घंटे वाले ही बनेंगे कबूतर। भाई सोच अपनी जो है ना उसको बढ़ा रखें। बिल्कुल। हमारे मज़हब में भी है कि ना जो गुमान है ना, अल्लाह पाक जो है ना वो गुमान के ऊपर फैसले करते हैं। जिसका जितना अच्छा बड़ा गुमान होता है, अल्लाह पाक वैसा ही फैसला जो है ना वो सादर फरमाते हैं। बिल्कुल। अगर आप छोटा सोच के चल रहे हैं तो पता नहीं अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सोच है। आप कहते हैं अल्लाह पाक मुझे 10 रुपये चाहिए, अल्लाह ने सोचा यार मैंने तो तुझे 1000 देना था, तू 10 पे राजी, तो ठीक है 10 पे राजी हो जाए। बिल्कुल।
उस्ताद जी आपका क्या कहना है डोपिंग के बारे में? देखिए एक्चुअली इसमें ना जो नए शौकीन है ना, उनको चाहिए कि एक चीज़ सीख ले, एक अपना टाइम और एक अपना पैसा, दोनों इस चीज़ों में ज़ाया मत करें कि मैं नुस्खा सीख लूँ, बल्कि ये टाइम और पैसा अच्छे कबूतरों पर इन्वेस्ट करें, अच्छे कबूतर खरीदें, अच्छे कबूतर बनाएं, फिर आपको नुस्खे की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेन जो चीज़ है, आप जो इतना सब कुछ अपना लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? बर्ड्स पे ना। बर्ड जब आपके बर्ड्स ही अच्छे नहीं हैं तो आप नुस्खे को क्या करेंगे? अगर आपका बर्ड अच्छा हो गया, आपको नुस्खे की ज़रूरत ही नहीं। बगैर नुस्खे के आपकी संभाली पे, आपकी जो रखत है, जो आपके केजीज हैं अच्छे हैं, तो आपका बर्ड आपको परफॉर्म करके बताएगा। तो जो आपकी स्टार्ट की बात थी ना, जिस पे हमने आपको फोकस किया था, वो ये था कि अच्छा बर्ड घर में होना चाहिए, अच्छा चैम्पियन बर्ड आपके घर में होगा, आपके घर में चैम्पियन ही पैदा होंगे। बिल्कुल। और चैम्पियन ही उड़ेंगे। कबूतरबाजी एक पैकेज है कुणाल भाई। कबूतर अच्छा है, संभाल खेल पानी जोकी अच्छा नहीं है। एक घोड़ा है, वो एक गड़वी विन किया हुआ है, आप उसे ले आए, मैं ला के यहाँ बांध लूँ, उसको वो माहौल ही नहीं मिला, उसको वो टेम्परेचर ही नहीं मिला जिस टेम्परेचर के अंदर उसको रखा गया, स्ट्रेस में आ गया। ठीक है। उसके ऊपर वो जोकी नहीं बैठा, जिसको ये पता है यार मैंने इसकी लगाम ढीली छोड़नी है, टाइट छोड़नी, पाँव लेफ्ट मारना है, पाँव राइट मारना है, मैंने क्या पुश मारना तो ये भागेगा। एक तबीयत है किसी भी चीज़ की, उसको समझना था। एक पैकेज है कबूतरबाजी। कबूतर अच्छा, मावत आपका अच्छा, केज आपके अच्छे, दाने का टाइम टेबल आपका अच्छा, टेक केयर अच्छी, न्यूट्रिशन अच्छी, और फिर अल्लाह पाक का साथ हो तो बंदा आगे चला जाए। किसी एक चीज़ में कबूतरबाजी नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं दोनों उस्तादों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल पे अपने बेशकीमती टाइम देने के लिए और हमारे को अपने पास बुलाने के लिए। तो धन्यवाद उस्ताद जी, आपका भी और आपका भी। वेलकम जी, आप आए बड़ी दूर से, आपसे मिलने अच्छा लगा। थैंक यू। और आपके जितने भी देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और दुआओं में हमें भी याद रखें अपनी। बिल्कुल, और आपको भी ऑल द बेस्ट इस सीज़न के लिए, और आपको भी जी आप। और इनकी बेस्ट विशेज़ मैं अभी नुस्खे के रूप में लेके जाऊंगा इंडिया कैमरा बंद होने के बाद। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ ही।